धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। करोड़ों का बिजनेस करती थी, 16 से 20 साल तक लड़के और लड़कियों को ये मंशियात सप्लाई करती थी। हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सहाफ़ी मुबशिर मौजूद हैं। मुबशिर भाई, ये बताइएगा, अभी पिंकी केस में कल से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, अभी बताइएगा क्या मामला है और पिंकी को कहाँ पर, यहाँ पर भी थाने लाने की भी बातें हैं, इस हवाले से मज़ीद क्या क्या बिहाइंड द सीन चल रहा है, ज़रा ये बताइएगा। जी, जैसे कि ये इंतहाई मतलूब थी और मंशियात फरोश जो ये मुलजिमा है। अच्छा, पुलिस का जो इब्तदाई मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें इसका नाम अनमोल उर्फ पिंकी इसका नाम था। उसके बाद अभी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अनम उर्फ पिंकी वाज़े हो रहा है। तो रेड की गई थी गार्डन के मकाम पर, तो उसमें भी कुछ तज़ाद थे, कयास आराइयाँ थी और इस मुलजिमा को अदालत से जुडिशल रिमांड दिया गया था। इस वक्त जो ये वुमन जेल में मौजूद है और जिस पर DIG साउथ असद रज़ा ने 3 रोज़ा रिमांड हासिल करने का अदालत से रुजू किया है। तो इस वक्त ज़राए जो हैं, जेल ज़राए, वो ये बताते हैं जो खातून कैदी हैं वो जेल में मौजूद है और उसके बाद अभी मुख्तलिफ़ बातें हैं, मुख्तलिफ़ कयास आराइयाँ हैं कि खातून जो है वो गार्डन थाने मुंतकिल हो रही हैं, होंगी। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। वक्त मुबशिर भाई, ये बताइएगा, पिंकी कितना बड़ा एक स्कैंडल है, कितनी बड़ी, हमने सुनने के पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी ये सारा काम कारोबार करती थी, इस हवाले से क्या क्या इतलात आपके पास आई हैं, कितना बड़ा नेटवर्क था? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों तक की बात है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? जी, जैसे कि ये तो बिल्कुल बात ठीक है कि बहुत बड़ा नेटवर्क चलाती थी और ये पिंकी जो है, इसकी बहुत सारी वॉइस नोट्स, ऑडियो भी लीक्स आई हैं, इसकी मंजर आम पर आई हैं, जिसमें मुकदमात भी इसके गुज़श्ता रोज़ गार्डन थाने में ही दर्ज किए गए हैं, जिसमें इंसदाद मंशियात और असले की दिफात शामिल हैं। एक और भी ज़राए बताते हैं कि कत्ल का मुकदमा भी बगदादी थाने में दर्ज है। तो जूँ वक्त गुज़र रहा है वहीं सनसनीखेज़ इंकशाफ हो रहे हैं और इसने कोई अपना जानशीन भी मुकर्रर किया था जो क्लाइंट से डील करे, और ये सिर्फ कराची के पोश इलाकों तक महदूद नहीं थी, ये इस्लामाबाद, लाहौर के पोश इलाकों में भी जो है वो कोकेन के साथ ये बाकायदा उसकी प्रोडक्शन करती थी, ख़ुद बनाती थी। और इसने ये भी इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ किया है कि इसके हाथों में तेज़ाब था ताकि आइडेंटिफिकेशन इसकी ना हो सके। तो अब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इसकी एक वॉइस जो रिकॉर्डिंग है, पुलिस एहलकारों को मुबैना तौर पर धमकी आमेज़ बात कर रही है, दावे कर रही है कि मुझे कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता। इसी तरह एक और वॉइस नोट सामने जिसमें इसने अपना जानशीन मुकर्रर कर रखा था और मुझे कुछ हुआ, मेरी गिरफ़्तारी हुई, तो वो कारोबार। अब ज़रा ये भी बताते हैं कि कारोबार का जो इसका सिलसिला है वो अब भी जारी है और बहुत बड़ा नेटवर्क था। ये कोई मुबशिर भाई, ये भी सामने आ रहा है कुछ सरकारी लोग, कानून नाफिज करने इदारों के कुछ एहलकार भी इसके साथ मुलव्विस थे, इस हवाले से अभी कोई तहकीकात हो रही है? आपके इस पर क्या अपडेट है कि कुछ सरकारी लोग भी मुलव्विस थे, सियासी लोग? जी, अगर मैं इसको क्लियर करूं, इब्तदाई तफ्तीश में ये बात बिल्कुल इसने भी इंकशाफ किया है जो पुलिस ज़राए बताते हैं इब्तदाई तफ्तीश में, कि इसकी लाहौर में किसी पुलिस अफसर से शादी हुई थी। ये अपना लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी सप्लाई देती थी। बात करें कि इसमें ममासनत, देखें अभी तो कुछ हतमी तौर पर कहना कबल वक्त है, लेकिन इसमें इसने इंकशाफ किया है कि पुलिस के अफसरान मुबैना तौर पर सियासी शख्सियात इन्वॉल्व हैं, जिनकी करोड़ों का बिज़नेस करती थी और नशे से लोगों को नशा फैलाती थी। और एक और अहम बात कि 16 से 20 साल तक की उम्र के लड़के और लड़कियों को ये मंशियात सप्लाई करती थी। तो ये भी बताइएगा कि कराची गार्डन एक पोश इलाका तो खैर नहीं है, बड़ा गुंजान आबाद इलाका, तो यहाँ पर इस हवाले से क्या अपडेट आई है कि इतने एक गुंजान आबाद इलाके में इतनी बड़ी मुजरिम रह रही है, तो ये कैसे रह रही थी? इस हवाले से कुछ सामने आकर कब से रह रही थी? देखें, इब्तदाई तौर पर जब रेड की पुलिस ने, तो पुलिस कहती है बिलाल आर्केड में मुकदमा दर्ज करती है। इब्तदाई तौर पर मुकदमे के मतन के मुताबिक यही सामने आता है कि बिलाल आर्केड पे रेड की गई। उसके बाद एक और चीज़ सामने आई जिसमें ये इंकशाफ हुआ कि जिस मकाम पर पुलिस ने रेड की, बिलाल आर्केड जो कि गार्डन का फ्लैट बताया गया, मुकदमे में उसका जिक्र किया गया, ये जो पिंकी है यहाँ की मुकीम थी, जबकि फैमिली वहाँ रहती है। उनका कहना है कि 12 से 13 साल हो गए हैं, हम किसी पिंकी को नहीं जानते, हम यहाँ रहते हैं। तब इस पर भी तफ्तीश कर रहे हैं। और मैं अहम बात करूँ, तहकीकाती कमेटी बना दी गई है एडिशनल IG आज़ाद ख़ान की जानिब से, और इसमें SSP जो इन्वेस्टिगेशन 2 हैं, फ़तेह मोहम्मद शेख, उनको अफसर जो है वो मुकर्रर किया गया है। चेयरमैन 2 DSP शामिल किए गए हैं, जिसमें DSP बगदादी और खारदर, जबकि 3
इंस्पेक्टर्स भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। कमेटी तहकीकात कर रही है, हर वक्फे से नया मोड़ जो है वो इंकशाफ हो रहा है। इस वक्त ये जो मुलजिमा है ये जुडिशल रिमांड पर जेल में मौजूद थी, जिस पर DIG साउथ ने अदालत से रुजू किया और उन्होंने कहा कि 3 रोज़ा दोबारा पुलिस को दिया जाए। जो जेल ज़राए हैं, हमारी जेल ज़राए से भी बात हुई है, उनका कहना है कि जब तक कोई लेटर, कोई प्रॉपर एलामिया जेल जो अदालत है, जनूबी अदालत से हमें मिला, मौसूल होगा, उसके बाद हम 3 रोज़ा करेंगे। अभी बहुत सारी कयास आ रही हैं कि मुलजिमा को मुंतकिल किया जा रहा है, अभी मुंतकिल नहीं किया जा रहा। अगर मुतमईन करती है जेल हुकाम को पुलिस और अदालत का एलामिया जो लेटर जारी किया गया है, उसके बाद मज़ीद 3 रोज़ का जो रिमांड है वो होगा। तो ये भी बताइएगा, इसमें जो मुलजिमा है वो मुख्तलिफ मेल फीमेल्स राइडर के ज़रिए जो है वो पहुँचाती थी मंशियात, इस हवाले से क्या तहकीकात हुई है? क्योंकि जो राइडर्स हैं वो भी डेफिनेटली गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उस पर पुलिस अभी क्या हाथ डालने जा रही है? उन लोगों को जो इसके साथ मुलव्विस थे और वो फीमेल मेल राइडर जो ये मंशियात स्मगल करते थे, पहुँचाते थे, इसके हुक्म मानते थे, इसके काम करते थे नीचे, इस पर देखें अभी तहकीकाती ये भी कहा गया है कि 15 दिन में तहकीकाती रिपोर्ट जमा करानी है एडिशनल IG को, इस पर काम कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ SSP साउथ महजूर अली को कमेटी का जो इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया था, तहकीकाती कमेटी के अलावा जो दूसरी कमेटी बनाई गई, अब जो है वो महजूर अली को हटाकर DIG वेस्ट इरफान बलोच को नया इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। उसका भी बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिन्होंने गफलत में मुलविस थे, गफलत बरतने पर उन अफसरान एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया है और नई कमेटी तहकीकाती बनाई गई है जिसने तफ्तीश का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। और अब से कुछ देर कबल फ़तेह मोहम्मद शेख जो कि SSP 2 इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने भी ये बात की है कि ये जो पिंकी है ये सिर्फ मंशियात, कत्ल नहीं और दीगर में भी मुलविस है।